आपको लगता है कि दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित है? दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं है सुरक्षित? गुजरात के अंदर रात को 2 बजे है ना, डांडिया खेल के रात को 2 बजे बाइक पे है लड़की, अकेली लड़कियां घूमती है, ये मुझे मालूम है क्योंकि मोदी जी वहाँ 15 साल से थे। आप बोल रहे हैं कि सुरक्षित है। अभी तो एक लड़की का मर्डर हुआ है जो गाड़ी में फंस के गई थी। हाँ, तो उस पर आप क्या कहना? अभी रात को 1 बजे, अभी रात को कोई 1 बजे घूमेगा, रात को 1 बजे कोई सुनसान सड़क पे घूमेगा तो किसी के माथे पे ये नहीं लिखा होता कि मैं शरीफ हूँ। मौके का फ़ायदा सभी उठाना चाहते हैं। लेकिन वो 31 दिसंबर था, नया साल आने वाला था, उस दिन तो सड़कें सुनसान नहीं होती हैं सर। जहाँ पे वीडियो, जहाँ की बहुत लोग पार्टी के लिए जहाँ की वीडियो है वो सुनसान ही सड़क थी, जो वीडियो दिखाई जा रही है वो सुनसान ही सड़क थी। और जो एक लाइन है, जो आज तक वाली रिपोर्टरों ने जो इतनी सारी वीडियो बनाई रात में 1-1, 2-2 बजे, वो भी सब सुनसान ही सड़क थी, ठीक है ना। तो जब रात को 1 बजे 2 बजे कोई अगर घूमेगा, कोई लेडीज अगर घूमेगी, अकेली घूमेगी, तो उसे कोई भी गलत नज़र से। तो फिर पुलिस किस लिए होती है सर? पुलिस हर वक्त हर जगह नहीं हो सकती ना। पुलिस हर वक्त हर जगह नहीं हो सकती। यहाँ पे एक दिल्ली की जितनी जनसंख्या है और जितनी पुलिस है, उससे आधी से ज़्यादा पुलिस तो नेताओं की सर्विस में चली जाती है। जो आधी पुलिस बची, अब वो आधी पुलिस हर व्यक्ति के पीछे तो नहीं खड़ी हो सकती कि मैं इसके पीछे खड़ा हूँ, मैं इसके। एक पुलिस के एवज में कम से कम 700 या 800 नागरिक आते हैं, शायद मेरे डाटा के हिसाब से, या पता नहीं, इतना ही है। तो एक पुलिस वाला कितने व्यक्तियों को देख लेगा, ये बताइए। पुलिस पे आपको सीधा पुलिस पे ही ब्लेम कर देना कि ये पुलिस वालों की सुरक्षा की वजह से, पुलिस वाले कहते नहीं थे तो इस वजह से हो गया। पुलिस वाले हर वक्त हर जगह नहीं हो सकते। पुलिस वाले हर वक्त हर जगह नहीं हो सकते। पुलिस वालों पे ब्लेम करना बेकार है। वैसे दिल्ली सुरक्षित है, कोई वो नहीं है। अब रात को 1-1, 2-2 बजे कोई भी लेडीज़ अगर इस तरीके से घूमेगी तो मेरे हिसाब से तो उसको सुरक्षा के हिसाब से उसको खुद भी अपनी सुरक्षा खुद ही करनी चाहिए। एक बार को क्यों घूम रही है वो अकेली सड़क पे? किसी के साथ घूमे, किसी फैमिली वाले के साथ घूमे, अकेली क्यों घूम रही है? मतलब महिलाएं अकेली ना घूमे हिंदुस्तान के अंदर। यार तो दिन में घूमो ना, दिन में। अभी यहाँ घूम रहा है कोई, किसी को छेड़ रहा है क्या? यहाँ घूम रहा है अभी, कोई छेड़ रहा है क्या? रात को 1 बजे 2 बजे क्यों? रात में अगर किसी को घूमना हुआ तो मतलब डर की वजह से ना घूमे, ये कहना चाहते हैं? मैं ये नहीं कहना चाहता कि डर की वजह से ना घूमे, लेकिन अगर किसी के भी माथे पर शरीफ नहीं लिखा होता तो आपके हिसाब से लड़की की गलती थी? नहीं, लड़की की भी गलती नहीं थी, लेकिन यार आप तो कह रहे हो यही बात, रात को घूमना भी नहीं चाहिए करनी चाहिए मेरे हिसाब से। मैं महिलाओं पर आरोप लगा रहे भाई साहब, सीधा उनका कहना है ना, वो तो महिलाओं पे पुलिस हर वक्त खड़ी रहेगी क्या? वहाँ पे पुलिस चौकी थी सर, वहाँ पे पुलिस चौकी। तो फिर पुलिस वाले बढ़ाने चाहिए, फिर सरकार को पुलिस वाले बढ़ाने चाहिए। कहते हैं अगर दिल्ली में 2 करोड़ जनसंख्या है तो कम से कम 1 करोड़ पुलिस वाले भर्ती करने चाहिए उन्हें, क्योंकि 2 नागरिक पे 1 पुलिस वाला खड़ा हो जाएगा। फिर मालूम भी नहीं है। आपको लगता है कि सुरक्षित है दिल्ली में लड़कियां? नहीं, फिलहाल दिल्ली में सुरक्षित नहीं है। जैसे हादसे हो रहे हैं उसको देख के तो ऐसा ही लगता है कि सुरक्षा में कोई कमी है, ये तो लगता है। सुरक्षा में कमी कहाँ से हो रही है? सुरक्षा में कमी ये प्रशासन की तरफ से ही मानी जाएगी, प्रशासन की तरफ, पुलिस प्रशासन की तरफ से। हाँ, बोलिए क्या हुआ था? दिल्ली पुलिस पे क्यों ब्लेम आ रहा है? तो दिल्ली पुलिस के बारे में पूछ थोड़ी नहीं है कि दिल्ली, मैं दिल्ली पुलिस के बारे में लड़कियों के बारे में पूछ रही है कि लड़कियां सुरक्षित हैं कि नहीं। तो फिर प्रशासन को क्यों मना कर रहा है ना, लड़कियों को घूमना नहीं चाहिए? मेरे हिसाब से तो सुरक्षित है दिल्ली में लड़कियां क्यों नहीं है? एक और आपको बता दें, उसी वक्त में जिस टाइम उस लड़की के साथ हुआ कि घसीट के लेके गया 3:35 में 3:35 पे एक और कांड हुआ है उसके 2 दिन बाद कि एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को चाकू मार के हत्या किया है। तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं कि वो उससे चाहती थी कि मैं अब बात नहीं करूंगी, इस पे किया गया है, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? गली में चाकू मार के हत्या किया गया। मैंने नहीं देखी नहीं, तो इस चीज़ के लिए बताइए ना, हम तो झूठ थोड़ी। यार मैंने औरतों की गलती तो कभी बताई नहीं। मैंने कब कहा औरतों की गलती है? यार घूमो, कोई भी घूमो, लेकिन सेफली तो घूमो, परिवार के साथ घूमो यार। ऐसा थोड़ी है दिल्ली, अगर रात को लड़का भी घूमेगा तो लड़के का भी कुछ ना कुछ काम हो जाएगा।
लड़के भी असुरक्षित। आज सेव का नहीं है, टाइम टेबल की है। यही कह दीजिए ना इसको, क्या शर्म आ रही है आपको? बोलिए बोलिए। ये मोदी जी के बगैर पुलिस बीच आपको चौराहे फांसी पर करा देगी। पर, चौराहे के बीच में इतना गाड़ के धेतरी तक और लात मार के मार देना चाहिए उसको। ये मेरा मकसद है। जिस लड़के ने उस लड़की को चाकू मारा था, बिल्कुल मारना चाहिए। देखो फिर देखो कैसे डर नहीं होता लड़के में। हाँ, ये आज में जो आए हैं वो लड़की के साथ हुआ, वो अच्छा कोई हुआ है। उसके बाद बाथरूम करना, समझे। कंजावला केस दिखाया, कंजावला में 6 पकड़े गए, 1 फरार है, उसे पुलिस तलाश कर रही है, समझे। तो भ्रष्टाचार तो फैल ही रहा है। आज के टाइम में लेडीज को निकलना बड़ा मुश्किल है। ये नहीं कि 7 साल तक केस चलना चाहिए। किसी का लड़की के साथ गलत हो जाए, 7 साल केस निर्भया कांड चला गया, तुरंत फैसला ऑन द स्पॉट करके कर देना चाहिए था, बात खत्म। और काहे को वकील दे रहे हैं उनको जिन्होंने गलत किया है। पर ये हमारा जो संविधान लिखा है उसमें अलाउ है तो है। ये लोकतांत्रिक देश है, उसमें चीज़ें जो हैं तो वो करना ही चाहेगा ये चीज़ें। कंझावला वाला केस में आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? ऑन द स्पॉट तुरंत फैसला। ये वकील उसमें 6 लोग हैं। केस नहीं चलना चाहिए, तुरंत फैसला। जो भी कुछ गलत काम करे, या जो लड़की के बारे में जो भी कुछ चीज़ें अभी आप लोग कह रहे थे, चलते रहेगा उसको। वो लास्ट में जाकर के वकील उनको बचा के ले जाएंगे। सीधी बात है, एक बीच चौराहे में गाड़ो और साले को लात मार के। सबसे अच्छा बस यही करना चाहिए था। वो ज़्यादा नहीं बोलूँगा तो मैं इनका जवाब। उसमें एक बीजेपी पार्षद भी सामने आया है कि बीजेपी का एक पार्षद है, वो भी तुरंत उसका जो भी कुछ उसके पहले कार्रवाई तुरंत ही होनी चाहिए, जो भी कुछ होना है। अभी उसमें अभी कोई चार्जशीट फाइल होगा, पर ये लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी कंट्री है, सब कुछ इसमें सब कुछ जायज़ है। अगर तुमको नहीं करना तो वो संविधान में सब कुछ लिखा हुआ है, पढ़ के देखो जिन्होंने पढ़ा है। मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जितना है मैं उतना बोल रहा हूँ। पार्टी किसी भी पार्टी का हो, उन्होंने जब गलत किया तो उसका सजा 1 से 2 महीने के अंदर देना चाहिए। हर होते हैं तुरंत। हर एक प्रकार से पहले जांच हो जाए, अगर वो दोषी हैं तो उनको 1 से 2 महीने के अंदर बीच चौराहे पे फांसी देना चाहिए। कोई भी रेपिस्ट पहली बात तो जांच एक ही नहीं होती। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया तो हाई कोर्ट उसे रोक लगा देगा। हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देगा उसमें। मैं तो जितने वकील लोग हैं, मैं जितने भी देश के अंदर वकील लोग हैं, मैं उनसे भी बोलना चाहता हूँ, अगर कोई मानव है उसके खिलाफ आप लोग रही केस हो उसके लिए। जैसे एक कमेटी की रिपोर्ट आ गई कि भाई ये आदमी दोषी है, ठीक है, तो दूसरी कमेटी की क्या जरूरत रह गई जांच करवाने की? जब भाई जिसने भी जांच करी उसने सही तो करी होगी, सारे सबूत देखे होंगे उसने भी। फिर दूसरी कमेटी क्यों ला रहे हो आप जांच करने के लिए? जो जांच उन्होंने करी उसके आधार पर जो भी सजा उसकी बनती है सजा दो उसको। क्यों जी? अब दूसरी कमेटी आएगी। संविधान लिखा हुआ है ना, वो अपराधी को भी हक देता है कि हम अपना सबूत पेश करने के लिए। ये संविधान ऐसे लिखा हुआ है। हाँ, तभी तो ये लंबे केस खींचते हैं भाई। इसमें कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए, तुरंत फैसला, बात खत्म। एक तरह से ये कह लो अपराधी को बचने का मौका देते हैं ये, समझे? सबको हक है, अपराधी को भी और अपराध करने वाले को भी, दोनों को। हाँ, यहाँ सरिया राज चल रहा है, मारो काट दो, खत्म काम, फुर्सत। उसको कहने का मौका नहीं मिलेगा कोई। मारो काट दो नहीं। एक बात बताओ, जो उसने जुर्म कराया उसके हिसाब से जो सजा। तो अपने बचाव का मौका दोगे नहीं दोगे? तुम्हारा भाई होगा, कोई होगा तो क्या करोगे तुम? बचाव का मौका कहोगे मुझे, मौका बचाव मौका चाहिए नहीं? इतना बचाव का मौका दे दो कि वो मतलब वो निकल जाए। सर आफ्ताब और श्रद्धा वाला जो कांड हुआ है, तो आपको लगता है कि आफ्ताब को एक मौका मिलना चाहिए इस चीज के लिए 35 टुकड़े करने के बाद? नहीं, सबूत सारे पेश हो गए, उसके बाद तिहाड़ जेल में बंद है, तुरंत फैसला करो ना। क्यों उसमें कभी सबूत मिल चुका है, वहाँ सारा सबूत मिल चुका है, तो उसको क्या मौका? हाँ, तो अभी आपने कहा कि मौका दिया। मौका दिया तो भाई, सारा मौका मिला नहीं क्या? कितना घुमाया, जितने जितना 20 साल में जांच होती है, मुकदमा चलता है, उतना तो 1 महीने में चल गया उसका। उसके लिए उतना पैसा खर्च हो गया, जांच हो गई, सब कुछ हो गया, क्या चाहिए भाई? क्या इस पे क्या होना चाहिए आफ्ताब के साथ? उसका क्या होना चाहिए? उस वाले को यहाँ लाओ, यही फांसी में लटकाओ, उस वाले को हम लोग जूते मारे। जो मौका रहा इन्होंने अपराध किया, जूते से काम चल जाएगा उसका। बिल्कुल चलेगा भैया। तुम्हारे इनके मन में डर तो होगा, बिल्कुल होगा।
मौका इंसान को देना चाहिए। जो ऐसा शैतानी वाला हरकत कर रहा है उसको तो ऑन द स्पॉट उसको ये करना चाहिए, कोई भी एक्शन हो। गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, अगर आप एक अपराधी को आप जेल में रख रहे हैं तो उसके देखा देखी हमारे देश में सैकड़ों अपराधी ऐसे पनप रहे हैं। कहाँ से पनप रहे हैं? अगर आप जल्द से जल्द उसको सज़ा दीजिएगा, फांसी का सज़ा या फिर उम्र कैद का कोई भी, तो आगे इस देश में कोई भी अपराधी या रेपिस्ट ऐसे घूमेगा नहीं। और वो जो जेल में पैसा खाता है वो किसका पैसा होता है? किसका पैसा होता है? कोई नेता का होता है? वो सब हम लोग का टैक्स का होता है। वो कहाँ से पैसा आता है? और हम तो बोलना चाहते हैं, इस देश का कोई भी आपका वकील है, मानव के खिलाफ आप लड़िए ना, दानव सब के खिलाफ क्यों आप लोग लड़ते हैं? वैसा आप लोग केस ही मत लड़िए। आप लोग इंसान है ना, तो इंसानियत के नाते लड़िए। अब ये नहीं कि जो हैवान है, रेपिस्ट है, उसके आप लोग निर्भया वाला कांड में क्या हुआ सबको पता है कि हाँ रेपिस्ट था, फिर भी हम लोग के पैसा 7 साल तक उन्होंने खाया। क्यों खाया? जब उसको कैमरे उसके खिलाफ दिखा रहे कि हाँ भाई ये था करने वाला, फिर इतना लंबा केस खींचने की क्या कहाँ की जरूरत पड़ गई? और उसको तो बाइज्जत बरी कर दिया जो मेन था। एक ने फांसी लगा ली, 3 को सजा दे दी, जो मेन था उसको बाइज्जत बरी। सबसे तो दिक्कत हमारे देश में ये लग रहा है, कौन था पहचान उजागर नहीं है। सारे कैमरे उसके खिलाफ जा रहे हैं। अपराधी की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे किसी भी केस का हो, सारे अपराधी उसके वो जा रहे, हर चीज़ उसके खिलाफ जा रही, सारे सबूत उस पर मिल रहे, तो इतना लंबा केस खींचने की क्या जरूरत है? ऐसा ही सेम हमारे 1-2 साल पहले हाथरस में देखने को मिला। पहले बात ये, हमारा इंडियन गवर्नमेंट ऐसे चीज़ों पे बैन लगा देता है कि मीडिया भी नहीं जा पाएगा। अरे बहुत ऐसे मीडिया वाले हैं जो सच्चाई को दिखाना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के चलते वो दब जाते हैं। सब मीडिया वाला TRP के लिए नहीं आगे आता है, ऐसा बात नहीं है। हाथरस कांड में जो हुआ, बहुत से ऐसे पत्रकार थे, उन्होंने ऐसे ही गया, बहुत उनको पीटा भी गया, लेकिन फिर भी उन्होंने सच दिखाया। और आज वो रेपिस्ट क्या है, सब बंद है जेल में। उसको तो जब सबको पता है कि वो रेपिस्ट है तो उसको तुरंत आप लोग फांसी दीजिए ना, इतना टाइम क्यों? ऐसे ही हमारे जो यहाँ पे दिल्ली में घटना घट रहा है, ऐसे अगर होगा तो फिर आगे भी एक ऐसा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर 7 से 8 दिन के अंदर अगर उस रेपिस्ट के खिलाफ अगर कुछ होता है, एक्शन होता है, फांसी दी जाती है या फिर उम्र कैद का सज़ा दे दिया जाता है, तो मैं बोलता हूँ इस देश से आज जितने भी रेपिस्ट हैं फिर किसी भी महिला को रेप करने के बारे में नहीं सोचेंगे। इसलिए मैं सरकार से भी विनती करना चाहता हूँ कि आप ये जो संविधान है इसमें कुछ चेंज कीजिए, खास करके ऐसे धाराओं पे। थैंक यू।